तारीफ तारीफ दिल से करें खुदा। महिमा 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 रूह से करें खुदा। तारीफ 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 जा से करें खुदा। महिमा 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 दिल से करें खुदा। तेरा लहू मेरी शिफा, तेरा लहू मेरी शमा, तेरा लहू मेरी वफा, तेरा लहू मेरी बका, तेरा लहू मेरी बका। तारीफ 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 दिल से करें खुदा। फिरदौस और ज़मीन पे है सिर्फ एक नाम, यीशु का नाम। घुटने झुके कहे हर ज़ुबान, यीशु ही है सच्चा खुदा, यीशु ही है सच्चा खुदा। तारीफ 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 दिल से करें खुदा। महिमा 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 रूह से करें खुदा। तारीफ तारीफ जा से करें खुदा। महिमा 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 दिल से करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आज की शाम एक बार फिर आपके सामने खुदावंद की हुजूरी में आपके साथ मिल करके परस्तिश करने के लिए मैं हाजिर हूँ। धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप हमारे साथ मिल करके आराधना के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज की शाम खुदावंद की उपस्थिति में जब हम गीतों के माध्यम से और कलाम के माध्यम से खुदावंद के नाम को जलाल देंगे तो सचमुच हम ये बात को जानते हैं कि जब हम सब मिल करके खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। और आज की शाम ये अवसर है कि आइए हम मिल करके उसके नाम को जलाल देंगे। जैसा आज का हमारा विषय है लॉस्ट, खो गया। ये सवाल के साथ मैं आगे प्रस्तिश शुरू करूँगा आपके लिए। आप जांचें कि आपका क्या खो गया है आपकी ज़िंदगी से। कुछ तो है जो खो गया है और आप ढूंढें उसको। इस प्रस्तिश के दौरान जब हम गीतों के द्वारा और कलाम के द्वारा खुदावंद की मनादी करेंगे तो निश्चित रूप से आज की शाम आप
उस खोई हुई चीज़ को ज़रूर ढूंढेंगे। क्या खो गया है प्रियो? आइए खुदावंत के प्रस्तिश में चलेंगे, एक दो गीत गा करके खुदावंत के नाम को जलाल देंगे। आज की शाम हमारा हृदय आनंदित है आपके साथ मिल करके खुदावंत की प्रस्तिश करने के लिए। आज की शाम प्रभु ने जो दिया है, ठहराया है, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। खूबसूरत गीत अंकल रेवरेंड सुभाष गिल का ये गीत है, प्रस्तिश की माला लाएं तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। आइए इस गीत को गा करके खुदावंत के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। गीतों के बोल आपकी स्क्रीन पर है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ताली बजा करके खुदावंत की प्रस्तिश करें। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। कहिए मेरे साथ, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। प्रस्तिश का तख्त लगाए पढ़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश का तख्त लगाए पढ़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे दिल की है ख्वाहिश। हम जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे दिल की है ख्वाहिश। प्रस्तिश का जोर है गहरा भाइयों बहनों में, प्रस्तिश का जोर है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही,
एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। आज की शाम हम धन्यवाद करते हैं उस खुदा का जो इस परस्तिश में हमारे साथ है, और धन्यवाद करते हैं आप सबका जो आप हमारे साथ मिलकर खुदावंत की परस्तिश, खुदावंत की आराधना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं चाहता हूं कि आप इस सेशन को शेयर करें और लाइक करें, ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ करके आज की आराधना में सहभागी हो सकें। आइए एक और गीत गाएंगे खुदावंत की महिमा के लिए। हालेलुया। बहुत खूबसूरत गीत है ये। तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए श्रृंगार है, यीशु मसीह तू जान मेरी, तू ही तो दिल का करार है। हमारे अंकल रेवरेंड अर्नेस्ट बल का ये गीत बहुत खूबसूरत गीत है। आइए इस गीत को गाएंगे और खुदावंत के नाम को जला देंगे। तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए श्रृंगार है, तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। यीशु मसीह तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। बस मुझ में, बस मुझ में तेरा रूह बसे, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जाने बदन में। तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। बस मुझ में, बस मुझ में तेरा रूह बसे, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जाने बदन में। Thank you, Jesus. Glory to God. शाम सवेरे हो बातें, मीठी हो ये मुलाकातें। शाम सवेरे हो बातें, मीठी हो मुलाकातें। बढ़ती ही जाए मोहब्बत, दिन हो या हो रातें। बढ़ती ही जाए मोहब्बत, दिन हो या हो रातें। रहे मुझ में, रहे मुझ में तेरा रूह रहे, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जाने बदन
में, तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। खुदा उनके नाम की महिमा हो। तू ही कलाम सिखाए, तेरा मसा जब छाए। तू ही कलाम सिखाए, तेरा मसा जब छाए। रूह की मामूरी हो ऐसी, कोई अब ना भाए। रस मुझ में, रस मुझ में, तेरा रूह रसे मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जाने बदन में। तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। बस मुझ में, बस मुझ में, तेरा रूह बसे मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जाने बदन में। तेरे लहू से धुलूं मैं, हालेलुया। तेरा कलाम चखूं मैं, कहिए मेरे साथ, तेरे लहू से धुलूं मैं, तेरा कलाम चखूं मैं। रूह कुदुस की मदद से तेरी शबीह में ढलूं मैं। रूहुल कुदुस की मदद से तेरी शबीह में ढलूं मैं। दिख मुझ में, दिख मुझ में, तेरा रूह दिखे मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जाने बदन में। तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए श्रृंगार है। यीशु मसीह तू जा मेरी, तू ही तो दिल का करार है। बस मुझ में, बस मुझ में, तेरा रूह बसे मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जाने बदन में। हालेलुया। खुदावंद ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि हम तेरे कलाम का श्रृंगार करें, तेरे वचन का श्रृंगार करें, तेरी आज्ञाओं का श्रृंगार करें। हालेलुया। अपने जीवन को इस प्रकार तैयार करें जैसा कलाम कहता है, हम मसीह की दुल्हन हैं, वो हमारा दूल्हा है और वो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, कलाम में चलेंगे और खुदावंद की
तारीफ करेंगे। आइए इस पद को पढ़ेंगे, इस खूबसूरत कलाम को देखेंगे। हालेलुया। कलाम कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा विषय है लॉस्ट, खो गया है। मैंने शुरुआत में, आराधना के शुरुआत में ही पूछा था आपसे, आप सोचें कि क्या आपका खो गया है। कुछ ना कुछ तो खोया है आपकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में खो चुका है। शायद हो सकता है आपको पता ना हो, आपको मालूम ना चले कि कौन सी चीज़ खोई हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं खोने के बारे में। खोती वही चीज़ है प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं अभी गीत में चलूंगा। खोती वही चीज़ है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। मैं फिर से कहूँगा, खोती वही चीज़ है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। हम घरों में बहुत सी चीज़ों को रख देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं है। जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में है वो खो नहीं सकती है प्रियो। जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में है वो खो नहीं सकती है प्रियो। और कुछ तो खो गया है। सोचें, अभी एक गीत में हम चलेंगे, उस दौरान आप सोचें क्या खो गया है। कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसी वस्तु है जो आपकी ज़िंदगी से नदारत है, खो चुकी है। और ये वक्त आ गया है कि उस खोई हुई चीज़ को हम ढूंढें। ये वक्त आ गया है कि हम उस खोई हुई चीज़ को ढूंढने की हमने कहाँ रखा है। अक्सर हम कुछ चीज़ों को अपने अलमारी में या कहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं और कहते हैं घर में, यही तो मैंने रखा था। प्रियो, कहाँ चली गई वहां से? क्योंकि उस वस्तु का इस्तेमाल आपकी जिंदगी में नहीं था, इसलिए आप उसको भूल चुके हैं। हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस चीज को हम भूल चुके हैं, वो चीजें खोए हुए के बराबर हैं। अगर हमारी जिंदगी में उसका इस्तेमाल नहीं है प्रियो, तो वो खोई हुई चीजों के बराबर है। आज का कलाम हम आपको सुनाने से पहले, मैं आज सुबह उठा और मैंने खुदा से मांगा है कि हर हफ्ते प्रभु मुझे एक गीत दे, नए गीत से मैं आपको आशीषित करूं और मैं खुद आशीषित हूं। मैं धन्यवाद करता हूं खुदावंत का। जैसे संडे ख़त्म होता है, मंडे को कुछ बोल आना शुरू होते हैं, मैं इसको लिख लेता हूं और मैं बताऊं कि पूरे हफ्ते इंतज़ार करता रहा, कोई शब्द नहीं आया। और आज सुबह उठा, मैंने दुआ किया प्रभु कि आज मैं क्या गीत गाऊंगा। प्रभु ने जो है तब तक भी कोई आंसर नहीं आया। और मैं बताऊं कि 12, साढ़े 12, 1 बजे के लगभग और वो गीत कंप्लीट होने पाया, वो 2 वर्स कंप्लीट होने पाई। मैंने कोरस पहले से लिख लिया था और वो गीत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिर मैं कलाम में चलूँगा आज की शाम। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो देख रहे हैं, आप ज़रूर शेयर करें, आप ज़रूर लाइक करें, ताकि बहुत से लोग आशीष पा सकें कलाम के द्वारा और गीतों के द्वारा। खुदावंद आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। और आज की शाम आइए हम इस गीत के द्वारा खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। प्रभु महान है और आज हमारे बीच में उपस्थित है और आज हम मिल करके उसके नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम की जय। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये गीत के बोल मैं आपके सामने लगाना चाहता हूं कि आप भी इसको सीखें और खुदावंद की महिमा करें। गीत के बोल कुछ इस तरह हैं। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। जीवन अपना पाया यीशु में, मन में खुशियां मुस्काई। बहुत खूबसूरत शब्द खुदावंद ने दिया है। क्या खोया क्या पाया जग में। जैसा मैंने आपसे कहा, क्या खोया है प्रियो, आपने कुछ तो खोया है। और जब वो खोई हुई चीजें जब मिलती नहीं है प्रियो, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। या यूं कहूं कि कुछ हमने गवाया है, हमने कुछ खो दिया है। बीते दिनों में, बीते सालों में, बीते वर्षों में कुछ हमसे खो गया है। और जब उसके बारे में हम सोचते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस दौरान जब आपकी आंखें भर आए, यीशु मसीह को जब आप अपने जीवन में पाते हैं, तो मन
फिर से खुशियों से मुस्का जाता है। आइए इस गीत को गाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। ग्लोरी टू गॉड। यीशु के नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी। क्या खोया क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। जीवन अपना पाया यीशु में, जीवन अपना पाया यीशु में। मन में खुशियां मुस्काई। क्या खो गया है प्रियो आपका? हालेलुया। ढूंढें उसको। ये वक्त आ गया है कि हम अपनी खोई हुई चीजों को ढूंढें। जैसा मेरा आज का वचन का यही टाइटल है, लॉस्ट। लॉस्ट क्या खो गया है? आइए इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। हालेलुया। खूबसूरत इस लाइन को आप दोहराएं। मुझे पता है जितने लोग देख रहे हैं, अगर मैं पूछूं तो कुछ ना कुछ आपने अपनी जिंदगी में गंवाया है, कुछ ना कुछ आपने खोया है, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं जिससे आपकी आंखें भर आती हैं, आपकी आंखें रोने लगती हैं, आप आंसुओं से भर जाते हैं। लेकिन आज की शाम मैं आपको इस गीत के माध्यम से उभारना चाहता हूं कि जब ऐसा वक्त आपकी जिंदगी के अंदर आए, जब आप उन खोई हुई चीजों को सोचें, खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढें अपनी जिंदगी के अंदर। और जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह होगा, आपके मन में खुशियां फिर से लहरा जाएंगी। हालेलुया। होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। कहिए मेरे साथ। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। जीवन अपना पाया यीशु में। हालेलुया। मन में खुशियां मुस्काई। जीवन अपना पाया यीशु में, मन में खुशियां मुस्काई। क्या खोया क्या खोया क्या ग्लोरी टू गॉड। कलाम कुछ इस तरह कहता है, मत्ती रची सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 34 पद में। हालेलुया। फिक्र न करना कल की चिंता मत करना, कल आप अपनी चिंता कर लेगा। हालेलुया। और 33 पद में है कि सबसे पहले उसके राज और धर्म को ढूंढो, खोजो, सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मैं फिर से पूछूंगा आपसे, क्या खो गया है प्रियो? हालेलुया। सोचें,
हालेलुया। ये वक्त आ गया है कि हम ढूंढें। फिक्र न करना, हालेलुया। फिक्र कभी ना करना कल की, 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 फिक्र करे कल खुद अपनी, फिक्र न करना, कभी ना करना। प्रियो, आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई फिक्र है, कोई चिंता है, तो मैं आपको इस कलाम से उभारना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 34 पद में ऐसा लिखा हुआ है, फिक्र कभी ना करना कल की, फिक्र करे कल खुद अपनी, पहले ढूंढो, पहले ढूंढो राज धर्म को, सब चीजें यूं मिल जाए, पहले ढूंढो राज धर्म को, सब चीजें यूं मिल जाए। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आए, क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आए। दूसरी लाइन, हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। हालेलुया। शबे गम का अर्थ है दुख की रात। सत्य के पथ पे चलते चलते प्रियो, हमें दुख का सामना होता है, उस अंधेरे का सामना होता है जो गम से भरी होती है। वो रात, वो अंधकार जो गम से भरा होता है, और दुखों में हम खो जाते हैं, उस अंधकार में हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और आज की शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या खो गया है प्रियो आपका? वक्त आ गया है कि हम ढूंढें। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। होली स्पिरिट कम, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप आए और कब्जा करें। हमारे साथ जितने लोग देख रहे हैं खुदावंद, उनकी आत्माओं से बात करें, उनकी आत्माओं में आपका कब्जा हो। वो ढूंढ नहीं पाए कि वो क्या खो चुके हैं और किस किस होने के गम में उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या कुछ खो जाने के गम में वो आज तक अपने गम में डूबे हुए हैं, वो आज तक रो रहे हैं, वो आज तक अभी तक उस गम से बाहर नहीं निकल पाए, और सत्य पथ से भी, सत्य पथ पर चलना भी उन्होंने छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रियो, सत्य पथ पर चलते रहे चाहे शबे गम छा जाए। हालेलुया। सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। आइए मेरे साथ। सत्य के पथ पे चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। ज्योत वचन की रोशनी
रोशन रखना, फिर खुशियों की सहर आए। ज्योत वचन की रोशन रखना, फिर खुशियों की सहर आए। ज्योत वचन की जलाए रखना। प्रियो, आज वचन की ज्योत हमारी जिंदगी से बुझती चली जा रही है। जैसा मैंने गाया, सत्य के पथ पे चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए, ज्योत वचन की रोशन रखना, फिर खुशियों की सहर आए। अगर हम वचन की ज्योति से जलते रहेंगे प्रियो, तो अवश्य है कि हमारी जिंदगी के अंदर खुशियों की वो सहर आएगी। सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। ज्योति वचन की रोशन रखना, फिर खुशियों की सहर आए। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया, क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। जीवन अपना पाया यीशु में, जीवन अपना पाया यीशु में। मन में खुशियाँ मुस्काई, मन में खुशियाँ मुस्काई। यीशु के नाम की जय, हालेलुया। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। सच में प्रियो, हम अपनी ज़िंदगी में जब इस बात को देखते हैं, जब वो बात बार बार हमें याद दिलाती हैं, बहुत कुछ हमने ज़िंदगी में खो दिया, तो हमारी आंखें भर जाती हैं। लेकिन जब हम खुदावंद को अपने जीवन में पाते हैं, बेशक हमने खो दिया है चीज़ों को, बेशक वो चीज़ें अब मेरे पास नहीं रहीं, बेशक वो अब मेरे साथ नहीं रहीं, लेकिन यीशु तो मेरे साथ है। जब ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं, तो प्रियो, हमारी खुशियाँ फिर से मुस्का जाती हैं। और आज ये वक्त आ गया है, हम बात करना चाहते हैं। बहुत से लोगों की खुशियाँ, बहुत से लोगों की हंसी जा चुकी है, वो अपने गम में डूबे हुए हैं। कुछ तो खो गया है प्रियो। क्या खो गया है वो? हमें ढूंढना है, हमें ढूंढना है। और आज की शाम आइए खुदावंद के कलाम में चलेंगे। मैं आपको खुदावंद के कलाम में ले चलना चाहता हूँ थोड़े वक्त। और आज की इस इबादत में, आज के इस सेशन में हम प्रभु को इनवाइट करते हैं। आज की शाम खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है, आपके दिलों से बात कर रहा है, हम मुझसे बात कर रहा है, और इस कलाम के द्वारा भी खुदावंद आपसे बात करेगा। जैसा लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के हमने 10 पद को पढ़ा आपके सामने। अब हम इसको 8 से पढ़ेंगे। एक खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, एक खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हों और उसमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर, घर झाड़ बुहार कर, जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती रहे। जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती रहे। और जब मिल जाए तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके
कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रियो, इस कलाम पर के पढ़े जाने पे प्रभु आशीष दे। मैं आपको बताऊं, उस स्त्री का जिक्र जो यहाँ पर आया है, उस स्त्री का एक सिक्का अगर खो जाए तो वो तब तक ढूंढेगी जब तक वो मिल ना जाए। और आज की शाम मैं आपको इस कलाम से उभारना चाहता हूँ, हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ खो गई है प्रियो, उसको तब तक ढूंढना है जब तक वो मिल ना जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस स्त्री को मैं इस स्त्री का मिलान, इस स्त्री का मैं जोड़ना चाहता हूँ कि मानिए ये स्त्री के पास सिक्के हैं और उसके सिक्के खो गए, एक सिक्का खो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ढूंढ रही है, वो खोज रही है और वो नहीं पा रही है। तमाम उसने यत्न कर दिया लेकिन उसको ढूंढती रही और वो तब तक ढूंढती रही जब तक वो मिल न गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलाम के द्वारा कि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं आपको इन सिक्के का उदाहरण मैं जोड़ना चाहता हूँ एक हार के रूप में। अभी हमने गाया, श्रृंगार के बारे में गीत गाया, तेरे लिए बदन मेरा तेरे लिए श्रृंगार हो। इस सिक्के को हम एक श्रृंगार के रूप में देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। मानिए कि उसके सिक्के की एक माला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कलाम के अंदर किस प्रकार से सिक्के का जिक्र है और क्या क्या उसका मतलब है। मैं आपका इस वचन के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चांदी के सिक्के का जिक्र है और चांदी का सिक्का, चांदी जो है पवित्रता को दर्शाता है, चांदी का सिक्का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता उसके 12 और 6 पद में लिखा हुआ है, यहोवा का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान है। प्रियो, चांदी जो है वचन पवित्र वचन है जो उसके पास था। मैं आपको बताना चाहता हूं। और सिक्का जो है भजन संहिता 119 उसके 72 पद के अनुसार वहां लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिक्का जो है व्यवस्था है और वो चांदी का सिक्का अर्थात पवित्र व्यवस्था है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 व्यवस्था उसके पास थी और उसमें से एक खो गई। 10 चांदी के सिक्के थे, उसमें से एक खो गई। मैं यूं कहूं कि उसके पास चांदी का एक हार था जिसमें सिक्के लगे हुए थे और उस सिक्के में से एक सिक्का खो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये 10 क्या है प्रियो। 10 जो है वो खुदावंत की व्यवस्था है जो निर्गमन की पुस्तक उसके 34 अध्याय के 28 पद में आप पढ़िएगा। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया और उसने उस तख्ती पर वाचक के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। परमेश्वर के द्वारा मूसा को वो 10 आज्ञाएं मिली और ये 10 आज्ञा जो है चांदी के सिक्के के समान है। मैं आपको बताना चाहता हूं चांदी पवित्रता को दर्शाती है, सिक्का व्यवस्था को दर्शाता है और 10 जो है वो 10 आज्ञा है। मैं प्रियो बताना चाहता हूं कुछ तो है, कुछ तो खो गया है। वो परमेश्वर की कौन सी आज्ञा हमारे जीवन से खो चुकी है, परमेश्वर की कौन सी बात हमारे जीवन से खो चुकी है। मैं बताना चाहता हूं मेमने का ब्याह निकट है। मैं आपको जैसा आपके लिए मैंने पढ़ा कि आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। प्रियो, खुदावंत का आना बहुत नजदीक है। कलाम कहता है खुदावंत का आना बहुत नजदीक है और कलाम बताता है कि हम उसकी दुल्हन हैं, हमें श्रृंगार करना है। मैं आपको फिर उस वचन में ले चलूंगा जहां पर वो स्त्री का सिक्का खो गया है और वो ढूंढ रही है। अब ये वक्त आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं हो सकता है कि उस स्त्री को उसकी जरूरत ना हुई हो लेकिन वो स्त्री ढूंढ रही है क्योंकि उसकी आवश्यकता है उसको। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कुछ हमारे जीवन के अंदर है, हम तब ढूंढते हैं जब हमें आवश्यकता होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत बार हम संडे टू संडे जब चर्च जाते हैं तो बाइबल ढूंढते हैं कि हमारी बाइबल कहाँ रखी है, हमारा कलाम कहाँ रखा है। अरे संडे है, यहीं तो रखा था, मैं चर्च से आकर के इसी डाइनिंग टेबल पे तो रखा था, यहीं पे तो मैंने रख के छोड़ दिया था, फिर तो मैं किचन में चली गई थी और वो कहाँ चली गई यहाँ से भूल जाते हैं। फिर अगले हफ्ते जब आता है तो याद करते
घबराते हैं, कहाँ चला गया कलाम, मुझे जाना है, मुझे चर्च जाना है, कलाम कहाँ है। प्रियो, पूरा पूरा हफ्ता हमें ढूंढने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हम कलाम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम नहीं ढूंढते हैं क्योंकि हम कलाम का अध्ययन नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आवश्यकता होती है तो हम ढूंढते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्त्री जो सिक्के की माला, जैसे हमने गाया, प्रस्तिश की माला लाएं तेरे चरणों में, उस प्रस्तिश के अंदर खुदावंद की आज्ञा है या नहीं। हम खुदावंद की प्रस्तिश तो कर रहे हैं, हम खुदावंद की हमदो सन्ना तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने होठों से गीत को गा रहे हैं, जब हम अपने होठों से खुदावंद के भजन को गा रहे हैं, तो क्या हमारी प्रस्तिश की माला में वो खुदावंद की आज्ञा है कि नहीं? क्या हमने श्रृंगार किया है कि नहीं? हम खुदावंद की व्यवस्था की उस आज्ञाओं का श्रृंगार किया है कि नहीं? प्रियो, ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि जब हम खुदावंद के प्रस्तिश करें, जब हम खुदावंद के प्रस्तिश में आए, तो हम उस माले को, उस आज्ञाओं के माले को, हार को पहन करके खुदावंद के प्रस्तिश करें, उस श्रृंगार को करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 32 पद में लिखा है, क्या कुंवारी ने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? क्या कुंवारी श्रृंगार करना या अपनी सजावट भूल सकती है? प्रियो, कुंवारी कभी अपनी सजावट नहीं भूलती है। उसका एक तरीका होता है सजने का, संवरने का। प्रियो, उसी प्रकार से हम मसीह की दुल्हन हैं, हम कुंवारे हैं, हमको खुदावंद के साथ हम खुदावंद के पास हमें जाना है। वो हमारा दूल्हा है, वो दूल्हा हमें लेने आने वाला है। हम श्रृंगार क्या भूल चुके हैं? श्रृंगार की वस्तुओं को भूल चुके हैं। कहीं वो हार हमने खो तो नहीं दिया है? कहीं वो हार, वो 10 हार का वो सेट जो था, उसमें से एक सिक्का कहीं गिर तो नहीं गया? वो सिक्का खुदावंद की व्यवस्था है प्रियो, वो 10 आज्ञा हैं। हम प्रियो, खुदावंद का कलाम कहता है, हम अगर एक भी आज्ञा को नहीं माने, अगर एक भी आज्ञा को हम तोड़ते हैं, तो हम सारी व्यवस्था को खराब करते हैं। हम अपनी जिंदगी में उन आज्ञाओं का पालन अगर नहीं करते हैं, तो भी हम खुदावंद के खिलाफ काम करते हैं। हो सकता है कि हम उन 10 आज्ञाओं में से सारी आज्ञाओं पे ठीक चल रहे हैं, हो सकता है उन 10 आज्ञाओं में से हम अपने जीवन के अंदर सब चीजों में ठीक चल रहे हैं, लेकिन कोई एक आज्ञा हम भूल चुके हैं, एक आज्ञा कहीं मुझसे खो चुकी है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की शाम वक्त आ गया है, खुदावंद आने वाला है, वो बहुत शीघ्र आने वाला है। ढूंढना शुरू कीजिए, वो कौन सी आज्ञा है, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी नाफरमानी है, वो कौन सी आज्ञा उल्लंघन है जो हमने किया है। उस आज्ञा को ढूंढना है और अपने सेट को तैयार करना है, फिर से उस सिक्के को जोड़ लेना है। खुदावंद का कलाम कहता है, एक मन फिराने वाले के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। हम वो व्यक्ति हैं, हमें मन फिराने की आवश्यकता है, हमें ढूंढने की आवश्यकता है। और आज की शाम खुदावंद आपको इस कलाम से आशीषित कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं, मैंने गीत में गाया, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। खोज करो, खोजने का मतलब है कि राज धर्म हमसे खो चुका है। हम क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि राज धर्म खो चुका है। कलाम में ये बात क्यों लिखी है? राज धर्म की खोज करो, राज धर्म की खोज करो। खोज करने का मतलब कहीं हमारी जिंदगी से राज धर्म खो तो नहीं चुका है। हम उन वस्तुओं के लिए, उन सारी संसारिक वस्तुओं के लिए राज धर्म को खो दिए हैं, संसारिक बातों के लिए राज धर्म को खो दिए हैं। तभी तो कलाम कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 33वें पद में कहता है, तुम पहले उसके राज धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम पहले सारी वस्तुएं खोज रहे हैं ताकि राज धर्म मिल जाए। प्रियो, नहीं मिलेगा राज धर्म, पहले राज धर्म की खोज करो। हम अपने घरों के अंदर तमाम चीजों को रख देते हैं और भूल जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये एक मोबाइल है हमारे हाथ में, हमने कितने बार इसको भूले हैं, कितने बार हमने खोया है। प्रियो, मैं बताऊं, अगर गिर जाए तो गिर जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये इक्विपमेंट, ये छोटा सा गैजेट हमेशा हमारे साथ रहता है। हम भूल नहीं सकते हैं। हम अगर भूल जाएंगे, हमने कहीं रख दिया है, तो हम झट से जाएंगे उसको उठाएंगे। नहीं, ये इसमें तो सब कुछ है मेरा, ये इसमें तो मेरी सीक्रेट है, क्या क्या है, ना जाने क्या क्या बातें हैं। हम इसको नहीं छू सकते हैं, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, हम इसको नहीं भूल सकते हैं। प्रियो, क्या आज हमने कलाम को, क्या हमने खुदावंद के कलाम को सीने से लगा के रखा है? क्या हमने कलाम को, खुदावंद के उस वचन को अपने दिल के अंदर रखा है कि हम कहें नहीं, इस कलाम को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये कलाम तो मेरी जान है, इस कलाम के द्वारा तो हमें अनंत जीवन मिलना है, इस कलाम के द्वारा तो हम फिर से नया जीवन पाने वाले हैं। प्रियो, आज की शाम हम गफलत में हैं, हम राज धर्म की खोज छोड़ करके हम पहले वस्तुओं की खोज कर रहे हैं, हम संसार की खोज कर रहे हैं, हम सक्सेस की खोज कर रहे हैं। हम जिंदगी के अंदर किस प्रकार से सक्सेस हो जाएं, किस प्रकार से ऊंचाई को हासिल कर लें, किस प्रकार से उसको हासिल कर लें, किस प्रकार से इस चीज को हासिल कर लें। मैं आपको इस वचन से उभारना चाहता हूं, राज धर्म की खोज बाकी है। प्रियो, खुदावंद का आना बहुत नजदीक है, ये राज धर्म की खोज करने की आवश्यकता है। क्या खो गया है? उस
10 सिक्के में से एक सिक्का खो गया, एक व्यवस्था खो गई। अगर हमने अपने जीवन से एक व्यवस्था को खो दिया है, एक भी आज्ञा अगर हम नहीं मानते हैं, तो खुदावंद की आज्ञा को पूरी तरीके से हम खुदावंद की के वचन पे हम पूरी तरीके से नहीं चल रहे हैं प्रियो। हम ढूंढें क्या खो दिए हैं प्रियो, जो इस्तेमाल में नहीं है वो खोए हुए के समान है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो चीज इस्तेमाल में नहीं है वो खोए हुए के समान है। आवश्यकता है, समय आ गया है कि हम उसे ढूंढें। सारी वस्तुएं पाने के लिए हम उसके राजधर्म को खो रहे हैं। दुनिया की वस्तुओं को पाने के लिए हम उसके राजधर्म को खो रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा जो है वो हमारे जीवन का हार बन जाए। खुदावंद के उस हार को हम अपने गले में लगा लें। और उस स्त्री का वो हार खो गया। मेमने का ब्याह निकट है, हो सकता है कि उसकी शादी हो सकता है वो शादी में जा रही हो, वो हार ढूंढ रही है। और एक शादी होने वाली है, एक ब्याह होने वाला है जिसमें हम उसकी दुल्हन बन करके जाएंगे। वो हार खोजिए प्रियो, कहाँ चला गया है। यीशु मसीह अगर आज रात आ जाए, क्या आप हार पहने हुए हैं? क्या आपके गले में वो हार है? मैं आपको उभारना चाहूँगा लॉस्ट, जैसा आपने मेरे फ्लायर को देखा होगा, लॉस्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। लॉस्ट में 4 लेटर पाए जाते हैं, LOST। और मैं आपको इससे जो खुदा ने मुझे प्रकाशन दिया है, इसके मतलब को मैं बताना चाहता हूं आपको आज की शाम। हालेलुया। लॉस्ट का पहला शब्द है L, और L जो है लव। L से जो लव बनता है, लव का भी पहला शब्द L होता है। और क्या हमने प्यार को खो दिया है? लव, L। लॉस्ट का पहला शब्द होता है L, उसके बाद होता है LOST। पहले मैंने L बताया आपको, और खुदावंद का कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 4 पद में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, कहीं प्रेम खो गया है, कहीं प्रेम चला गया है, कहीं मसीह का वो प्रेम जो हमने पाया था जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया था, जब पवित्र आत्मा का दान पाया था, जब हम चर्च में बड़े एक्टिव थे, जब पादरी साहब कहते थे हम दौड़ करके जाया करते थे। आज प्यार ठंडा पड़ गया है। आज संसार के प्यार ने हमें घेर लिया है, आज संसारिक मोहब्बत ने हमें घेर लिया है। लव, मैं बताना चाहता हूं, लॉस्ट का पहला लेटर होता है L, और L से बनता है लव। कहीं प्यार को हमने खो दिया है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के कलाम से, पर मैं तेरे विरुद्ध में मुझे कुछ कहना है, और वो ये है कि तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, पहला सा प्रेम खो दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है हमने। और उसके बाद आता है ओ जो है ओबीडियंस को दिखाता है। आज्ञाकारिता को हमने खो दिया है। आज्ञाकारिता को हमने कहीं ना कहीं खो दिया है। खुदावंद की आज्ञाकारिता में हम चलते रहे हैं, लेकिन आज हमने आज्ञाकारिता को खो दिया है। और खुदावंद के कलाम से मैं बताना चाहता हूं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्रेम खत्म हो गया है तो आज्ञा भी जाती रही, प्रेम खत्म हो गया है तो आज्ञा भी चली गई प्रियो। और मैं बताऊं, L का मतलब लव, और O का मतलब ओबीडियंस, और मैं बताऊं S का मतलब सेटिस्फैक्शन। हमने अपनी संतुष्टि को खो दिया है। आज हम संतुष्ट नहीं होते हैं, संसार की चीज़ों में हम खोए हुए हैं। कुछ चीज़ को हम देखते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं होती, जो कुछ मेरे पास होता है उसमें संतुष्टि नहीं होती है। कलाम कहता है जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। संतोष खो गया है। पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय के 7 और 8 पद में लिखा है, क्योंकि हम ना तो दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे। मैं फिर से पढ़ूंगा पहला थिस्सलुनीको उसके 6 अध्याय के 7 और 8 पद को, क्योंकि हम ना तो इस दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे, इसलिए अगर हमारे पास खाने को और पहनने को है, हमें उसी में संतोष करना है। अगर हमारे पास भोजन है खाने के लिए प्रियो, कपड़ा है पहनने के लिए, इसमें संतोष करना है। और मैं बताऊं कि उस लॉस्ट में एस भी आता है, और हमने एस से सेटिस्फेक्शन होता है। हमने कहीं सेटिस्फेक्शन को खो दिया है, संतुष्टि को खो दिया है। हमारी जिंदगी से संतुष्टि जाती रही, हमारे जीवन से संतुष्टि जाती रही, और आज हम असंतुष्ट रहते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हम जब देखते हैं कि हमने ये कुछ खरीदा है या हमने ये कुछ पाया है, हम असंतुष्टि से घिर जाते हैं। हमको लगता है नहीं यार वो वाली चीज चाहिए, अब अगले साल ले लेंगे, या फिर अभी कुछ दिन बाद में खरीद लूंगा, ले लूंगा। असंतुष्टि हमारी जिंदगी के अंदर आ गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये असंतुष्टि क्यों आई है, क्योंकि हमने कुछ खो दिया है। हमने खुदावंद की व्यवस्था को खो दिया है, हमारे जीवन से वो व्यवस्था चली गई है। और अंत में मैं बताऊं आपको कि TLOS मैंने बता दिया। T का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस,
सत्यवादिता को हमने खो दिया है। हमारे जीवन से सत्य जाता रहा है। जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गया है और कितनों के विश्वास को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। दूसरा तिमोथियुस उसके 2 उसके 18 पद में लिखा, जो यह कर कि पुनरुत्थान हो चुका है, जो यह कर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उल्टा पुल्टा कर दिए हैं। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर सत्यवादिता खत्म होने से हमने अपने जीवन को उस पुनरुत्थान के चीज़ों को हम भूल करके हम जो है दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर जो है ट्रुथफुलनेस नहीं रही, सत्यता नहीं रही, हम सत्य से भटक गए हैं, हम सत्य से भटक गए हैं। तभी तो हमने गाया, सत्य पथ पर चलते रहना, सत्य पथ पर चलते रहना। चाहे गम, शबे गम तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, कोई भी गम की आंधी आए, हमें सत्य से नहीं हटना है। लॉस्ट का मैंने आपके सामने बयान किया। पहला है लव, और दूसरा है ओबीडियंस, और तीसरा है सेटिस्फैक्शन, और तीसरा है ट्रुथफुलनेस। सत्यवादिता को हमने खो दिया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ खुदावंत के कलाम की तरफ। योना को एक आज्ञा मिली, योना को एक बड़ी आज्ञा मिली कि निनवे शहर में जाओ। मैं आपको बताऊं, हमने भी अपने जीवन के अंदर मन फिराव का दूसरों के मन फिराव का अवसर खराब किया है। हो सकता है कि हमारे जीवन के द्वारा जो मन फिराने वाले लोग थे वो मन नहीं फिरा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि योना को परमेश्वर ने कहा कि उस निनवे में जाओ क्योंकि पाप बढ़ गया है। यूहन्ना की पुस्तक में आप पढ़ लीजिएगा, 1 अध्याय में ये पाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर उसको जाना था, निनवे में जाकर के प्रचार करना था, ताकि लोग मन फिराएं और अपने पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि वहाँ पर पाप बढ़ चुका था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन उसके पास आता कि उठकर उस बड़े नगर में निनवे में जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि वहाँ की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। प्रियो, आज प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए मन फिराव का अवसर बनना है। प्रियो, बहुत से लोगों को सुसमाचार कलाम बताना है कि वो मन फिराएं। प्रियो, कहीं हम निनवे से तिरछिस तो नहीं चले जा रहे हैं, खुदावंद की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। इस योना के जीवन के अंदर भी उस हार के अंदर से एक हार खो गया, आज्ञा उल्लंघन का हार, आज्ञा उल्लंघन का सिक्का, आज्ञा का सिक्का खो गया और वो भूल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खो गया, वो छिप गया, जाकर के जहाज के तलहटी में जाके सो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से प्रभु ने उसको मछली के पेट में डाला, और आप इस पूरे घटना से वाकिफ़ हैं किस प्रकार से वापस वो निनवे में जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी कभी हम भी खुदावंद की आज्ञा को नाफरमानी करते हैं, कभी कभी हम भी आज्ञा को तोड़ते हैं और हम जो है एक उस सिक्के को खोने के समान हो जाते हैं। मन फिराव के उस आनंद को जो स्वर्ग में होना था वह भूल गया। प्रियो, योना भूल गया कि यहाँ पे अगर निनवे में मन फिराएंगे लोग तो स्वर्ग में आनंद होगा। जैसे हमने कलाम में पढ़ा कि एक लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि एक भी कोई मन फिराता तो स्वर्ग में आनंद होता है। हम शायद मन फिराव के उस आनंद को भूल चुके हैं कि अगर हम खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुँचाएंगे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा, स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। मन फिराव के उस आनंद को जो स्वर्ग में होना था वो भूल गया था। हम भी परमेश्वर की आज्ञा को भूल जाते हैं कि हमारे द्वारा बहुत लोगों के जीवन में बदलाव, मन फिराव अभी बाकी है। बहुत सी जिंदगियां अभी बाकी हैं जिन्हें मन फिराना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वक्त बहुत कम है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। हमारा श्रृंगार कैसा है? श्रृंगार क्या खुदावंद की उस आज्ञा के साथ है जो खुदावंद ने हमारे और आपके लिए ठहराई है। प्रभु का आना निकट है, हमें ढूंढने की जरूरत है उस खोई हुई आज्ञा के सिक्के को। किस आज्ञा के सिक्कों को हम खो चुके हैं जिसके कारण हम दूसरों के लिए ठेस का कारण बन रहे हैं, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण नहीं बन रहे हैं, मन फिराव का कारण नहीं बन रहे हैं। जब तक हम उस सिक्के को ढूंढेंगे नहीं तब तक हम मन फिराव का कारण कैसे बनेंगे? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं उस धनवान व्यक्ति के बारे में। वो धनवान व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता था और वो मरकुस से सच्ची सुसमाचार, वक्त कम है, मैं आपको उभारना चाहता हूं। मरकुस से सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि वो स्वर्ग का अधिकारी होना चाहता था और उसने कहा कि स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, उसके 19 पद में लिखा है, तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। तो उसने कहा ये तो मैं लड़प्पन से मानता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की घटी है,
तुझ में एक बात की घटी है। प्रियो, हो सकता है हमारी ज़िंदगी के अंदर सारी आज्ञाओं का हम पालन कर रहे हों, हमारे हार में वो 9 सिक्के लगे हों, लेकिन एक सिक्का कहाँ चला गया है। खुदावंद भी यही कहेगा, मेरे बेटे, हो सकता है तुम 9 आज्ञा को मानते होगे, लेकिन वो एक आज्ञा कि तुम्हारे अंदर कमी है, ढूंढो उसको, ढूंढो उसको। और प्रभु ने कहा अपना माल, उसने अवसर दिया, प्रभु ने अवसर दिया। ऐसा नहीं है कि वहाँ न्याय किया। प्रभु ने कहा अपना माल कंगालों को बेच और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, आज खुदावंद आपसे कह रहा है, हम उस ढूंढें, उस आज्ञा उल्लंघन, किस आज्ञा को हमने किस आज्ञा का हमने उल्लंघन किया है, उस आज्ञा को ढूंढें। वो हमारे जीवन में खो चुकी है, जीवन के अंदर है, कहीं दबी हुई है, कहीं खोई हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने उस आज्ञा के सिक्के को ढूंढें, जिसके मिलते ही हमारी माला पूरी हो जाएगी, जिसके मिलते ही हमारी माला पूरी हो जाएगी और स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। प्रियो, इब्रानियों की किताब उसके 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। अगर हम मन फिराव, अगर हम दुनिया को छोड़कर चले जाएं, हमारी जीवन से सांसें चली जाएं, तो फिर मन फिराव का अवसर हमारे पास नहीं है। आज की रात मन फिराव का अवसर है। और इब्रानियों की किताब में लिखा है कि सच्चाई को 10 और उसके 26 में लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो कोई बलिदान बाकी नहीं है। हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। उस सिक्के को ढूंढें। हो सकता है कि वो माला पूरी नहीं है, हो सकता है कि वो माला तैयार नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं है। हो सकता है वो श्रृंगार, अभी हमने गाया, तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए श्रृंगार हो, वो श्रृंगार करने का आभूषण हो चुका है। और उस आभूषण से, जैसा हमने पढ़ा था, उस स्त्री के सिक्के में से एक चांदी का सिक्का खो गया। चांदी जो है पवित्रता को दर्शाती है, सिक्का जो है व्यवस्था को दर्शाता है, और 10 जो है वो 10 आज्ञा को दर्शाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम 9 आज्ञा मानते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक आज्ञा में भी अगर चूक रहे हैं प्रियो, तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वर्गीय राज से वंचित हो रहे हैं। और आज की शाम खुदावंद आपको स्वर्गीय राज में चाहता है, इसलिए उसके आने में देर है। मेमने का ब्याह निकट है, मेमने का ब्याह निकट है। आनंदित और मगन होइए, उसकी स्तुति करिए और अपने आप को तैयार करिए। प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय के 7वें पद में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब हमें तैयार होने की आवश्यकता है। आज की शाम खुदावंद आपको चाहता है कि ढूंढे। मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या खो गया है प्रियो? किस चीज़ को हम खो चुके हैं इस दुनिया में? उसे ढूंढने की आवश्यकता है। किस आज्ञा को हमने खोया है? उसे ढूंढने की आवश्यकता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे थोड़े समय के लिए। वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी से खो गई है, जो खुदावंद के लिए इस्तेमाल होती थी? शायद वो आपका टैलेंट हो सकता है, शायद वो आपकी प्रशंसा करना, गीतों को गाना, वचन को पढ़ना हो सकता है। जैसा मैंने कहा, खो जाना तब होता है जब उस वस्तु का इस्तेमाल आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होता है। प्रियो, जब वो काम में आपके नहीं आती है, उस वस्तु को जब आप काम में नहीं लाते हैं, तो वो खोए हुए के बराबर है। खुदावंद ने आपको अगर गीत दिया है, अगर आप गा नहीं रहे हैं, अगर उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं अपने होठों से, तो वो खोए हुए के बराबर है। खुदावंद ने अगर आपको कलाम दिया है, अगर आप कलाम नहीं सुना रहे हैं, तो वो खोए हुए के समान है। खुदावंद ने अगर आपको कोई टैलेंट दिया है जो खुदावंद के लिए इस्तेमाल होना है, अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो खोए हुए के समान है। और आज खुदावंद मौके पे मौका हमें दे रहा है। उसका आगमन क्यों नहीं हो रहा है प्रियो? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमें मौका दे रहा है कि उसकी दुल्हन फिर से श्रृंगार करे, ताकि स्वर्ग में बड़ा आनंद हो। हमारे मन फिराने के द्वारा स्वर्ग में बड़ा आनंद हो। और आज की शाम खुदावंद चाहता है कि हम मन फिराएं, ढूंढें उस आज्ञा को और उस माला को कंप्लीट करें। हमने गाया, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में। हम प्रस्तिश करते तो हैं, लेकिन माले में से एक सिक्का गायब है, अधूरा है। हमारी प्रस्तिश अधूरी है। खुदावंद पूरी प्रस्तिश चाहता है। खुदावंद पूरी प्रस्तिश को हमारी पूरी प्रस्तिश को ग्रहण करना चाहता है। हम आज्ञा के साथ भरे हों। खुदावंद की 10 आज्ञा से भर करके परस्तिश करें। खुदावंद की व्यवस्था से भर करके परस्तिश करें। खुदावंद की आज्ञा को मान करके परस्तिश करें, तब तो वो ग्रहण योग्य है। यूं तो फिर वो सिर्फ गीत होगा, वो सुनने में अच्छा लगेगा, कानों को अच्छा लगेगा, लेकिन क्या खुदावंद को वो अच्छा लग रहा है या नहीं? ये सवाल है प्रियो। क्या खो गया है आपके जीवन में? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेमने का ब्याह पहुंचा है।
आइए इस गीत को गाएंगे और खुदावंद की परस्तिश करेंगे। क्या खोया क्या, हालेलुया, क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। यहाँ खूबसूरत एक शब्द है, सोच की आंखें भर आई। आपको पता है खुदावंद की भी आंखें भर आती हैं जब वो सोचता है कि मैंने बेटे वरदान तुझे की व्यवस्था दी थी, तू उसे भूल गया, तूने वादा किया था, तू उसे उस वादे से मुकर गया। तब खुदावंद की आंखों में आंसू आ जाता है। हालेलुया। यूं तो ये शब्द हम सांसारिक तौर से जोड़ रहे हैं, क्या खोया क्या पाया जग में। दुनिया में हमने जो खोया है, जो पाया है, स्वाभाविक बात है कि हमारी आंखें जरूर भर आती हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप सोचिए कि आपने क्या खोया है, क्या पाया है। हालेलुया। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। कहिए मेरे साथ, क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। जीवन अपना पाया यीशु में, जीवन अपना पाया यीशु में, जीवन अपना पाया यीशु में। मन में खुशियाँ मुस्काई। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। आपसे निवेदन करेंगे इस गीत को आप सीखें और गाएं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। फिक्र कभी ना करना कल की, फिक्र करे कल खुद अपनी। फिक्र ना करना, कभी ना करना, फिक्र कभी ना करना कल की, फिक्र करे कल खुद अपनी। पहले ढूंढो, पहले ढूंढो, पहले ढूंढो। ढूंढे प्रियो, ढूंढे। वक्त कम है, ये वक्त आ गया है कि उन आज्ञाओं को ढूंढ लें। और कलाम कहता है सुबह का भूला, यूं कलाम कहता है, या फिर हम ये कहावत है, मुझे माफ कीजिएगा, ये कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे खोया, उसे भूला नहीं कहते। फिक्र न करना, कभी ना करना, कभी ना करना। फिक्र कभी ना करना कल की, फिक्र करे कल खुद अपनी। पहले ढूंढे, पहले ढूंढो राज धर्म को, सब चीजें यूं मिल जाए। पहले ढूंढो राज धर्म को, फिर सब चीजें यूं मिल जाए। क्या खोया क्या क्या
पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। बहुत रो लिए, आपके आंसू बहुत निकल गए इस दुनिया के लिए, इन दुनिया के लोगों के लिए, इन दुनिया की ख्वाहिशों के लिए। मुस्काइए, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर है। अपने मन को खुशियों से भर लीजिए, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर है। अंतिम लाइन में चलेंगे और गुजारिश करेंगे आपसे, सत्य के पथ पर चलते रहना प्रियो, चाहे शबे गम छा जाए। शबे गम का मतलब होता है दुख की वो रात, जोत वचन की रोशन रखना, जलाए रखना उसकी जोत को वचन के, फिर खुशियों की सहर आए। सहर का मतलब सुबह। सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। सत्य के पथ पर चलते रहना, चाहे शबे गम छा जाए। ज्योत वचन की रोशन रखना, फिर से खुशियों की सहर आए। ज्योत वचन की रोशन रखना, फिर खुशियों की सहर आए। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई। सोच के आंखें भर आई। बहुत कुछ खोया है, सोच के आंखें भर आई। अब मुस्काने का समय है प्रियो, अब मुस्कुराने का समय है। जीवन अपना पाया वचन में, मन में खुशियाँ मुस्काई। जीवन अपना पाया यीशु में, मन में खुशियाँ महकाई। मन में खुशियाँ महकाई। मन में खुशियाँ महकाई। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज की शाम के लिए, जो आपके वसीले हमें मिली। ये वक्त मिला कि हम आपकी मनादी कलाम के द्वारा और गीतों के द्वारा करने पाए। प्रिय लोगों के लिए जो बहुत से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं खुदावंद, सबको हम यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। हालेलुया। अगर इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ खोया है, अगर उनकी आंखें भर आई हैं, तो आप आंसुओं को पोंछेंगे। आप आंसुओं को पोंछने के लिए आज हमारे दिल में आना चाहते हैं। प्रियो, अपने जीवन के अंदर यीशु को महसूस करें आज की शाम। खुदावंद आपके दिल में आना चाहता है, ताकि आपकी वो खुशियां, वो मुस्कान जो आप खो चुके थे, वो हंसी जो आप खो चुके थे, आप पा सकें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते, बहुत से लोग जुड़े हैं प्रभु। धन्यवाद करते इन सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह प्रभु के महान दास। धन्यवाद करते रेवरेंड सैमुअल अंकल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर मोनिका, पास्टर मोनिका हमारे साथ कनाडा से जुड़ी हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर, आज की शाम बहुत से लोग यहाँ पर हम सबका धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत से नाम हैं। सिस्टर रूथ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर सीमा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज की शाम। ग्लोरी टू गॉड। बर्गिस बेंजामिन भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर एकता, प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज की शाम। ब्रदर अनिल, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। अंकल हेनरी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर पूनम, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ब्रदर प्रतीक मसीह, प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज की शाम। अपनी
महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आपने अपने वक्त को निकाला और आज की शाम आप हमारे साथ जुड़ करके खुदावन की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु जी। आज की शाम ब्रदर गोपाल, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत से नाम हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्रदर अभिषेक मुरार, पास्टर अभिषेक मुरार, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से नाम हम यहाँ देख रहे हैं जो कमेंट्स बॉक्स में है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे आज की शाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर हमने किसी का नाम छोड़ दिया है तो माफ़ कीजिएगा। राजेंद्र भैया जलंधर से हमारे साथ हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भैया, आप हमारे साथ जुड़े और खुदावंत की आपने परस्तिश किया। हालेलुया, हालेलुया। हमें माफ़ कीजिएगा अगर किसी का हमने नाम नहीं लिया है, जो हमें यहाँ सामने दिखाई दिया मैंने नाम लिया। प्रभु आपको नाम बनाम जितने लोग हमारे साथ इस पेज पर जुड़े हुए हैं, प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। एक बार मैं इस गीत को गुनगुना करके दुआ में चलूँगा। क्या खोया क्या पाया जग में, सोच के आंखें भर आई, जीवन अपना पाया यीशु में, मन में खुशियाँ महकाई। हालेलुया, सोच के आंखें भर आई। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज की शाम इस सेशन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। धन्यवादित है इस कलाम के लिए जो आपने दिया प्रभु यीशु मसीह, अपने प्रिय लोगों के लिए जो इसमें जुड़े खुदावंद यीशु मसीह। एक एक जन को नाम बनाम प्रभु यीशु मसीह हम आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। हमें विश्वास है प्रभु यीशु मसीह कि आज प्रभु यीशु मसीह इस कलाम के वसीले उन्होंने आशीष को प्राप्त किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिखाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम ढूंढे उस चीज को, मेमने का ब्याह पहुंचा है, उस हार में से उस सिक्के को, जो सिक्का खो गया है। 9 ही सिक्के हैं हमारे पास, हो सकता है एक सिक्का खो गया है, उस सिक्के को ढूंढें, उस हार को तैयार करें ताकि खुदावंत के उस मेमने के ब्याह में सज करके, सवर करके, श्रृंगार करके हम उसके दुल्हन के समान तैयार हो सकें। धन्यवाद करते प्रभु जी आज की शाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हुए, आपके लहू में छुपाते हुए इस समय को धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु के मीठे प्यारे और जलाली नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। आपसे विदा लेने का अवसर आ गया है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें ताकि आपको नए गीत और कलाम हम पहुँचाते रहें। हम हर रविवार शाम को आते हैं, शाम 8 बजे हम खुदावंत के कलाम को लेकर के, नए गीत को लेकर के, जो खुदावंत हमें देता है हम आप तक पहुंचाते हैं। हम खुदावंत के वो डाकियां हैं, वो खत आप तक पहुंचाते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं। अगर कोई प्रार्थना का निवेदन है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, आप बात कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं, कोई निवेदन बता सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। तब तक हाँ, अब ये वक्त आ गया कि हम आपसे विदा लें। तब तक आप प्रभु में सुरक्षित रहें। प्रभु आपको बहुत आशीषित रखे और हम ढूंढें क्या हमने खोया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। हमने संसारिकता में तो बहुत कुछ ढूंढ लिया है और हमारी आंखें भर आ चुकी हैं। बहुत बार हम रोए हैं कुछ खोने के बाद, बहुत कुछ बीते समय में हमने गंवाया है। प्रियो भूल जाइए, अगर आज हम जिंदा हैं तो मसीह में नई सृष्टि हैं। हम आनंद करें और हम ढूंढें कि आत्मिक रूप से हमने क्या खो दिया है। उस आत्मिक रूप से जब हमने जिस चीज़ को हमने खोया है वो है आज्ञा। उस आज्ञा को हम फिर से उस हार में तैयार करें और उस माला के साथ, उस श्रृंगार के साथ, उस दुल्हन के साथ के समान तैयार होकर खुदावंत के साथ सामने प्रस्तुत हो सकें। तब तक खुदावंत में आप बने रहें। प्रभु आपको संभाले। प्रभु में बहुत सलाम। आपको जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते प्रभु ने चाहा तो, और खुदावंत का आना हो गया तो खुदावंत के राज में मिलेंगे। प्रभु में आप सब बने रहें। आमीन।